वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसानों को तकनीकी सहायता और जानकारी देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए किसान सुविधा ऐप, ऑप्शन बी कपास किसान ऐप, ऑप्शन सी कृषि मित्र ऐप, ऑप्शन डी ग्रीन फार्मिंग ऐप। दोस्तों, अभी हाल ही में किसानों को तकनीकी सहायता और जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और इसका क्या नाम है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कपास किसान ऐप। कपास किसान ऐप को खास तौर पर कपास उगाने वाले किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए किसानों को बीज, कीट प्रबंधन, मौसम की जानकारी और खेती से जुड़ी सटीक सलाह मिल सकेगी। इसका उद्देश्य किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और उत्पादन बढ़ाना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में कपास किसान ऐप इसको लॉन्च किया गया है कपास उगाने वाले किसानों के लिए। इतना आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री-14 मेघालय में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री-14 ये मेघालय में शुरू हुआ है। भारत और किस देश के बीच हुआ है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी थाईलैंड। अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग, समझ और प्रशिक्षण को बढ़ाना है। 2025 में इसका 14वां संस्करण मैत्री-14 मेघालय में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री-14 इसकी शुरुआत हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साल 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो दोस्तों, अभी हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इसकी मेजबानी करने का कौन से देश को मिला है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। भारत इस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा 2026 में। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF करती है। भारत को वर्ष 2026 की मेजबानी का अधिकार मिला है। इससे भारत में बैडमिंटन खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पिछली बार 2009 में हैदराबाद में इस चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, 2026 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? ये भारत करेगा। और इससे पहले भारत ने सन 2009 में हैदराबाद में इस चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। ये भी आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत का पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 किस संस्थान ने बनाया है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी BARC, ऑप्शन सी इसरो SCL, ऑप्शन डी CDAC। तो दोस्तों, अभी हाल ही में विक्रम 3201 ये एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसको बनाया है और ये 32 बिट का है। और इसको किस संस्थान ने बनाया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इसरो और SCL। इसरो जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और उसकी चंडीगढ़ स्थित यूनिट SCL सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी ने मिलकर यह उपलब्धि हासिल की है। विक्रम 3201 भारत का पहला 32 बिट प्रोसेसर है। इसका इस्तेमाल सैटेलाइट्स और स्पेस मिशनों में किया जा सकेगा, जिससे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। पहले तक भारत को ऐसे चिप्स और प्रोसेसर के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता था। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का पहला 32 बिट प्रोसेसर विक्रम 3201 इसको किसने बनाया है? इसरो ने और SCL ने, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने हाल ही में खनिज पुनर्चक्रण मिनरल रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 500 करोड़, ऑप्शन बी 1000 करोड़, ऑप्शन सी 1500 करोड़, ऑप्शन डी 2000 करोड़। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने खनिज पुनर्चक्रण इसको बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी
1500 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने खनिज संसाधनों को बेहतर उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य देश में खनिज आयात पर निर्भरता कम करना और सतत खनन सस्टेनेबल माइनिंग को प्रोत्साहित करना है। इस योजना से खनिजों का दोबारा उपयोग संभव होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत दोनों होंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत सरकार ने खनिज संसाधनों को बढ़ाने के लिए ये खनिज पुनर्चक्रण इसके तहत 1500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NIRF रैंकिंग 2025 में लगातार 7वें वर्ष कौन सा संस्थान भारत में शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी IISc बेंगलोर। तो दोस्तों अभी हाल ही में NIRF रैंकिंग 2025 ये जारी हुई है और इसमें कौन सा संस्थान शीर्ष पे रहा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी IIT मद्रास। NIRF जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, भारत सरकार की एक रैंकिंग प्रणाली है जिसे शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। इसमें संस्थानों को शिक्षण, शोध, स्नातक परिणाम, आउटरीच और प्रिस्क्रिप्शन जैसे मापदंडों पर आंका जाता है। वर्ष 2025 की NIRF रैंकिंग में IIT मद्रास लगातार 7वीं बार पहले स्थान पर रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में NIRF की जारी हुई रैंकिंग के अनुसार IIT मद्रास लगातार 7वीं बार शीर्ष पे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस शहर में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी लिवरपूल, ऑप्शन डी बर्लिन। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों, और ये किस शहर में हुई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लिवरपूल। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी प्रतियोगिता है जिसमें विभिन्न देशों के मुक्केबाज भाग लेते हैं। इसका आयोजन इस बार लिवरपूल UK में शुरू हुआ है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य खेल के स्तर को बढ़ावा देना और ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन का अवसर प्रदान करना भी है। भारत के कई मुक्केबाज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये किस शहर में आयोजित हो रही है? लिवरपूल UK, यहाँ पर ये आयोजित होने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। शरद ऋतु कैलेंडर 2025 तो अभी इसको लॉन्च किया गया है एक राज्य सरकार द्वारा, और किस राज्य की सरकार ने इसको लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय सरकार ने शरद ऋतु ऑटमन कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है। इस कैलेंडर में राज्य में आयोजित होने वाले प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन आयोजनों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना और मेघालय की समृद्ध परंपराओं व त्योहारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। यह पहला राज्य की पर्यटन नीति को मजबूत देती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में शरद ऋतु कैलेंडर 2025 ये किसने लॉन्च किया है? मेघालय की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब आज का सवाल जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? ऑप्शन ए मैक्स वेरस्टापेन, ऑप्शन बी लांडो नॉरिस, ऑप्शन सी ऑस्कर पियास्त्री, ऑप्शन डी चार्ल्स लेक्लेकर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।